आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं शेखर कुमार दास बारसोई बिहार से, और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को देखना। क्लास 10 की सारी मैथ एक एक करके आप लोग को देते जाऊंगा। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय। इनके बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला मुझे याद नहीं रहता। देखो मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज लेना पड़ता है, समकोण त्रिभुज, जिसके 3 भुजें होते हैं और 3 कोण होते हैं। तो इसमें हमें इन भुजाओं को जो है अलग अलग तरीकों का होता है, बड़ा, छोटा, फिर छोटा। तो तीनों भुजाएं अलग अलग होते हैं। सबसे ऐसी सबसे बड़ी भुजा है, तो हम लोग इसको x का नाम दे सकते हैं। उसके बाद AB है, AB को P का नाम दे सकते हैं और BC को B का नाम दे सकते हैं। यानी इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं और इसे कहते हैं लंब, और नीचे वाले को आधार कहते हैं। तो कर्ण, लंब, आधार। कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लंब इससे छोटा होता है और आधार इनसे भी छोटा होता है। यानी कर्ण जो है दोनों छोटे भुजाओं के योग के बराबर होता है। समझ में आ रहा है? दोनों छोटे भुजाओं को जोड़ करके जितना होगा उतना उसका कर्ण का अकेले होगा। यानी दोनों का मिला के जितना धन होगा उसका अकेले उतना होगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूं आप लोग को डिटेल में। AC का मतलब कर्ण, यानी AC स्क्वायर बराबर, ये दोनों को जोड़ करना है यानी योग। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों के योग के बराबर है। देखो भाई, दोनों के योग के बराबर ये अकेले हैं। और जब हमें कोई छोटा भुजा अगर जब निकाला जाता है तो बड़े से किसी छोटे को माइनस करना पड़ता है, तभी छोटे भुजा आ जाते हैं। तो ये छोटा भुजा इसको लेता है। अभी AB स्क्वायर बराबर, यानी ये सबसे छोटी सबसे छोटी ये है, दोनों में से किसी को ले सकते हैं। ये लिया मैंने। AB स्क्वायर बराबर बड़े से छोटे को माइनस किया जाता है, यानी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ये वाला। आप लोग थोड़ा जूम करके देख लेना। अगर ये भी समझ में ना आए तो मैं जो बोल रहा हूं इसको आप लोग ध्यान देना। अब हमें BC निकालना है, तो सेम इसी प्रोसेस से बड़े से छोटे को माइनस करना है। तो फिर BC स्क्वायर बराबर, फिर बड़े ले लो, AC है ना, AC स्क्वायर माइनस आप कौन सा आएगा, AC से BC निकालने के लिए इसको माइनस करो, AB स्क्वायर। बस यही तीनों फॉर्मूला से प्रमेय का मैथ बनते जाएगा। अब एक उदाहरण दे रहा हूं कैसे बनेगा। मान के चलो कि ये बड़ा भाई है, चलो इसका 5 सेंटीमीटर रखा गया और इनको रखा गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है B निकालना, सबसे छोटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे छोटी भुजा निकालने के लिए वो फॉर्मूला लगाओ, सबसे छोटी निकालेंगे, इससे ये माइनस होगा। यानी सबसे छोटी किसको रखे हैं? BC यहाँ सबसे छोटी है। तो BC को हम B रखे हैं, तो हम B भी लिख सकते हैं। इसका मतलब B से करें या फिर BC से करें। तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। फिर B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर जो है क्या है, 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस P स्क्वायर में क्या है, 4 है, 4 स्क्वायर। फिर B स्क्वायर बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लेते हैं 5 से 5 को, 5 5 25, 5 5 जा 25। ठीक है। अब ये 4 × 4 यानी 4 4 जा 16, यानी 4 चौके 16। आप 25 से 16 को माइनस करते हैं, 15 से 6 गया 9, यानी 15 से 6 माइनस करके 9 आ गया। 9 आने के बाद ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर आप यहां नहीं देंगे, ये स्क्वायर की वजह से रूट ओवर बन गया। ये स्क्वायर की वजह से ये 9 हो गया, रूट हो गया। तो आप लोगों को पता है कि रूट को कैसे तोड़ा जाता है। ये क्लास 8 में आप लोग जान चुके हो, वर्गमूल
ये वर्गमूल करेंगे 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, यानी 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यानी हमारा बी क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। डेट्स इनफ, समझ में आ गया, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में। इसी तरह से आप लोग को एक से एक मैथमेटिक्स आप लोग को देते जाएंगे। ध्यान से आप लोग इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसको मेहनत करना पड़ेगा, हल्का सा बस हो जाएगा याद।